पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। हमने पाठ बहुपद को 5 भाग में बांटा है। आज हम बहुपद का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद के घात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है 4 गुणे x की घात 2 जमा 7x। यहाँ पर आपको 4 गुणे x की घात 2 की घातांक मिलेगी 2 और 7x जिसकी आपको कोई भी घातांक नहीं दिख रही होगी उसकी घातांक होगी 1 और ये दोनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। 5 गुणे x की घात 3 घटा x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर 5 गुणे x की घात 3 की घातांक है 3, x की घात 2 की घातांक है 2 और 8x की घातांक है 1 और ये तीनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद है। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है x की भी घातांक क्या होगी 1, यानी कि x जो है हमारा वो भी एक बहुपद है। तो चलिए अब हम कुछ और बीजीय व्यंजक देखेंगे और देखते हैं कि यह बहुपद होते हैं कि नहीं। मान लीजिए हमने बीजीय व्यंजक लिया है x जमा 1/x। दूसरा व्यंजक लिया है वर्गमूल x जमा x। तीसरा व्यंजक लिया है y का घनमूल जमा y का वर्ग। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेंगे x जमा 1/x का x जमा x की घातांक घटा 1। वर्गमूल x जमा x को जब आप सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा x की घात 1/2 जमा x। जब आप y की घनमूल जमा y का वर्ग को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा y की घात 1/3 जमा y की घात 2। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण के बाद ध्यान से देखें तो आपको इनकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, जैसे घटा 1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि इनकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि चर किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है 3 गुणे x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर x जो है हमारा उसे हम कहते हैं चर। चर यानी कि जिसका मान निश्चित नहीं है, और चर की बाईं ओर जो आपको एक अचर संख्या दिख रही है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी कि चर का अचर गुणज को हम कहते हैं गुणांक। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ। यह वर्गीकरण हम पद के हिसाब से देख रहे हैं, जो कि होते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पद, जैसे 6 गुणे x की घात 2, 9 गुणे x गुणे y की घात 2, 6 गुणे z। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें केवल एक पद है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पद।
चलिए अब हम द्विपद का उदाहरण देखते हैं। 7 गुणे x की घात 2 जमा 6 गुणे x, 2 गुणे y की घात 3 घटा 5, 7 गुणे z घटा 9 इत्यादि। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें 2 पद है और 2 पद वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विपद। आइए अब हम त्रिपद के उदाहरण देखते हैं। 5 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 3, y की घात 2 जमा 7 गुणे y जमा 1, 9 गुणे z की घात 3 घटा 8z घटा 3। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें आपको 3 पद मिल रहे हैं और वैसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। चलिए अब हम एक चर वाले बहुपद को जानेंगे। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8। इस उदाहरण में हमारा चर x है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8 चर x में बहुपद है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है py जो कि बराबर है 3 गुणे y की घात 2 घटा y। यह बहुपद में चर y है। 3 गुणे y की घात 2 घटा y चर y में बहुपद है। अब हम बढ़ते हैं बहुपद की घात की तरफ। बहुपद की घात क्या होती है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 जमा 6 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 5। हमें इस बहुपद की घात पता करनी है। हमें इस बहुपद की घात बतानी है, यानी कि अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बताना है। यहाँ पर हमारे पद की घातांक है 3, 2, 1, जिनमें से सबसे अधिक घात वाला पद का घातांक है 3, यानी हमारे इस बहुपद की घात होगी 3। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 3/2। यहाँ पर अगर आप हमारे पदों की घातांक देखें तो आपको मिलेगा 2, 1, जिनमें सबसे अधिकतम घात वाला पद है हमारा 2 गुणे x की घात 2 और इस पद में x की घात है 2, यानी कि हमारे बहुपद px की घात हो जाएगी 2। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है pu जो कि बराबर है 3/2u घटा 1। यहाँ पर हमारा अधिकतम घात वाला पद है 3/2u जिसकी घात है 1, यानी कि हमारे बहुपद की घात हो जाएगी 1। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ, जो कि होगी बहुपद की घात के हिसाब से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया pu जो कि बराबर है 5 गुणे u घटा 1 और एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है x के। अगर आप इन बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 1 और वैसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया py जो कि बराबर है y की घात 2 घटा 2 और px जो कि बराबर है 7 गुणे x की घात 2 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन दोनों बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 2 और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्गीकरण की तरफ। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px
जो कि बराबर है x की घात 3 घटा 2 और px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 3 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन बहुपद की घात देखें तो आपको मिलेगा 3 और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये था हमारा बहुपद का वर्गीकरण घात के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद का परिचय, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद की घात। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा pa बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 3 गुणे 1 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2 यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2 यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x घटा 1 से। हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 घटा 1 यानी कि 0। हमें p1 बराबर 0 मिला है। क्योंकि p1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान
जाता है उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें P1 बराबर 0 मिला था, इसलिए 1 हमारे बहुपद Px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि Px बराबर Ax जमा B, जहाँ पर A हमारा 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें Px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? Px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण Px बराबर 0 को हल करना पड़ेगा। अब Px बराबर 0 का अर्थ है Ax जमा B बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा Ax बराबर घटा B, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा B बटे A, और घटा B बटे A ही केवल Px बराबर Ax प्लस B का शून्यक होगा, यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक केवल -b बटे A ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिससे हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्यक हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा P2 बराबर 2 जमा 2 यानी कि 4। अब हम P-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2 यानी कि 0। अतः -2 बहुपद Px बराबर x जमा 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्यक है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद Px के शून्यक हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद Px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद Px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण Px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1 बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1 बटे 2, यानी कि घटा 1 बटे 2 बहुपद Px का शून्यक है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यक। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पांच बहुपद का भाग 3
पढ़ेंगे। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपद के शून्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले एक बार हम संख्याओं के विभाजन का स्मरण करेंगे। मान लीजिए हमने दो संख्या ली 12 और 5। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 2 शेषफल, जिसे व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल, जहाँ भाज्य होगा इस भाग में हमारा 12, भाजक होगा हमारा 5, भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल होगा हमारा 2। जब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 0 शेषफल। जब दो संख्याओं को भाग देने से हमें शेषफल में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है या फिर 12 6 का एक गुणज है। संख्याओं का विभाजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुपद का विभाजन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x, जिसे हम भाग देंगे x से, जो कि एक बहुपद है। जब हम 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को भाग देंगे x से, तो हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x बटे x, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 बटे x जमा x की घात 2 बटे x जमा x बटे x, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, जिससे हम कह सकते हैं कि x और 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x की गुणनखंड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जिसमें 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देना है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। इस प्रश्न में हम बहुपद को भाग देने के चरण भी जानेंगे, जिनका प्रयोग करके हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। इस प्रश्न में हमारा भाजक है x जमा 1 और भाज्य है हमारा 3x की घात 2 जमा x घटा 1। अब हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि 3 गुणे x की घात 2 को x से भाग देंगे, जिससे हमें 3 गुणे x प्राप्त होगा। यह हमारे भागफल का पहला पद होगा। अब हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणे x की घात 2 जमा 3x। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2x और घटा 1 वैसे ही हमारे शेषफल में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल हमें मिलेगा घटा 2x घटा 1, जो कि हो जाएगा हमारा नया भाज्य, यानी कि हम शेषफल घटा 2x घटा 1 को नया भाज्य मान रहे हैं। यहाँ भी हम अब पहले की तरह ही विभाजन के चरण का प्रयोग करेंगे, जहाँ भाज्य होगा हमारा घटा 2x घटा 1 और भाजक होगा हमारा x जमा 1। अब हम हमारे भाज्य के
पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि घटा 2x को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2, और घटा 2 हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनफल में मिल जाएगा घटा 2x घटा 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे। जब हम गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा शेषफल होगा। अर्थात जब हम 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को भाग देंगे x जमा 1 से, तो हमें मिलेगा 1 शेषफल में और 3x घटा 2 भागफल। तो इस प्रकार हम बहुपद का विभाजन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए 1 कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यानी कि अगर हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग देंगे तो शेषफल में हमें pa प्राप्त होगा, जहाँ px होगा हमारा 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद, और a होगा कोई वास्तविक संख्या। चलिए अब हम इस परिणाम को एक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमें x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, और हमारे रैखिक बहुपद x घटा 1 का शून्य होगा 1। आप सोच रहे होंगे कैसे? x घटा 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x घटा 1 बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अभी आपने देखा कि x घटा 1 का शून्य 1 है। अब हम हमारे शून्य का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारे पास बहुपद में x है, वहाँ हम 1